ये है दिल्ली दर्पण। किसी जनप्रतिनिधि की नियत और काबिलियत अच्छी हो और कद और पद बड़ा बन जाए तो स्थानीय लोगों को बड़े लाभ मिल जाते हैं। नॉर्थ एमसीडी में नेता सदन योगेश वर्मा इसका एक अच्छा उदाहरण है। पहली ही बार निगम पार्षद बने योगेश वर्मा अपने पूरे कार्यकाल में किसी न किसी अच्छी भूमिका में रहे और उनकी हर जिम्मेदारी का लाभ जनता को अच्छा खासा मिला। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि उनका वार्ड अब पूरी तरह से ढलाव मुक्त हो गया है। पहले जिन कूड़ा घरों पर कूड़े के पहाड़ नजर आते थे, अब वो पूरी तरह से साफ सुथरे नजर आते हैं। दिल्ली में शायद यही इकलौता ऐसा वार्ड होगा जहां के ढलाव घरों में पोर्टेबल कॉम्पैक्टर मशीन लगाई गई है। आज एक और मशीन का उद्घाटन नॉर्थ एमसीडी मेयर जयप्रकाश ने किया। इस मौके पर नॉर्थ एमसीडी मेयर जयप्रकाश ने बीजेपी जिला केशवपुरम अध्यक्ष राजकुमार भाटिया सहित कई स्थानीय नेता और प्रमुख लोगों को नॉर्थ एमसीडी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। हमने पूरी दिल्ली को, जो नॉर्थ दिल्ली है, उसको कूड़ा मुक्त अभियान के अंदर हम आगे बढ़े हैं। लगभग 250 ढलाव हमने मेन रोड से ख़त्म कर दिए। हमने अपना जो सबसे बड़ी वेतन की समस्या थी उसको लगभग कंट्रोल कर लिया है और अभी एमनेस्टी स्कीम के तहत हम 250 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू लेकर गए हैं। 50,000 लोगों को उसका लाभ मिला है। 500 करोड़ का दिल्ली की जनता को सीधा लाभ मिला है। टीका केंद्रों पर हमारे लोग जा रहे हैं, वहाँ टीका लग रहा है और लगातार हम कंपैक्टर लगा रहे हैं। अभी भलसवा लैंड फेयर पर भी हमने उसकी हाइट कम कर दी है, वहाँ ट्रबल मशीनें काम कर रही है। तो अनेक योजनाएं जो नगर निगम चला रही है वो हम सब मिल करके कर रहे हैं, टीम वर्क में काम कर रहे हैं। आज यहाँ पोर्टेबल कंपैक्टर का उद्घाटन हुआ है, वो भी उसमें एक आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और इस इलाके के अंदर ये एरिया भी कूड़ा मुक्त हो, उसमें कारगर साबित होगा। दिल्ली में सबसे ज्यादा पोर्टेबल कॉम्पैक्टर योगेश वर्मा के इसी वार्ड नंबर 75 में लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी सड़क और छोटे छोटे कूड़ेदानों से कूड़ा उठाकर यहाँ लाते हैं और इस मशीन में डाल देते हैं। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस मशीन की ये खासियत है कि इसमें 3 बड़े ढलाव घरों का कूड़ा समेटने की क्षमता है और साथ ही कूड़ा कहीं नजर भी नहीं आता है। केशवपुरम और वजीरपुर गांव के लोग इन ढलाव घरों से बेहद दुखी हैं। इलाके की सबसे बड़ी समस्या ये ढलाव घर ही बने हुए थे। इनमें कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ नजर आते थे। गंदगी और दुर्गंध का आलम ये था कि इसके पास से गुजरना तक मुश्किल हो जाता था। आवारा गायें यहाँ कूड़ा कचरा खाया करती थी और बीमार पड़ जाती थी। इस समस्या को योगेश वर्मा ने चुनौती के रूप में लिया और आज सबसे बड़ी समस्या का पूरी तरह से समाधान भी हो गया। जब मैं 2017 के अंदर निगम पार्षद बना था तो मेरे यहाँ पर 5 ढलाव थे। अब जो ढलाव थे उसमें हमेशा कूड़ा बाहर पड़ा रहता था, उसके अंदर आवारा पशु बाहर रहते थे, स्मेल होती थी, मक्खी मच्छर होते थे, जिसके कारण बहुत सी स्वच्छता नहीं रह पाती थी। तो सबसे पहले मैंने आते ही मेरे यहाँ पर जो वजीरपुर गांव में जो मेरे यहाँ पर जो है बहुत बड़ा ढलाव था, जहाँ पर पूरे अशोक विहार का कूड़ा आता था। तो सबसे पहले 2018 के अंदर मैंने अपना निगम पार्षद बनते ही वहाँ पर एक कंपैक्टर लगवाया और उस कंपैक्टर के स्थान पर साथ साथ मैंने जो केशवपुरम में C8 में एक कंपैक्टर लगाया और फिर आज मैंने अपने यहाँ पर NDPL C2 ब्लॉक केशवपुरम में भी तीसरा कंपैक्टर लगाया है और टोटल 4 कंपैक्टर मेरे वार्ड में लग चुके हैं। स्थानीय लोगों के लिए ये किसी उपहार से कम नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इससे बेहद खुश हैं। योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए और जनता की सेवा की जाए। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के तीनों निगम काम कर रहे हैं। और जहां तक पिछले वर्ष का सवाल है, अगर दिल्ली में किसी ने काम किया तो दिल्ली की नगर निगम ने किया है। और मुझे तो गर्व है कि जिला केशवपुरम के सभी निगम पार्षद उत्तरी दिल्ली नगर निगम की लगभग शीर्ष नेतृत्व में शुमार होता है और वो सब बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और दिल्ली नगर निगम के पार्षद जो जिला केशवपुरम के हैं वो नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सफाई की व्यवस्था जो है और पिछले कोरोना काल में जो एमसीडी ने काम किया है वो तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि कोरोना में बाकी सब कर्मचारी सिवाय एमसीडी को छोड़कर
सभी अपने घरों में बैठे हुए थे, अपनी जान बचाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन एमसीडी का कर्मचारी सड़क पर था, चाहे वो सैनिटेशन कर रहा था, चाहे वो सफाई कर रहा था, और लोगों की मदद के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही भी उसके साथ जो है एमसीडी कर्मचारी के साथ मिलकर जो है लोगों की सेवा में लगा हुआ था। पिछले 1 साल से नगर निगम के कार्यकाल को देखता हूँ तो जिस कोरोना काल में जिस तरह नगर निगम ने जनता की हेल्प की है तो हम सोच नहीं सकते, तो हो सकते हैं तो कोरोना की हालत कितनी भयंकर होती। और अभी जो ये पोर्टेबल सिस्टम जो लगाया है इसका तो कमाल कर दिया इन्होंने। और अशोक विहार अपने केशवपुरम एरिया में चार्जर लगा के जो गंदगी फैल रही थी उसे जो रोका है उसे कुछ नहीं कर सकते। निगम पार्षद योगेश वर्मा पहली बार पार्षद बने, लेकिन शुरू से अब तक नॉर्थ एमसीडी में महत्वपूर्ण पद पर रहे। इससे पूर्व में वो उप महापौर के साथ साथ डीडीए के सदस्य भी थे। इसका भी लाभ स्थानीय जनता को मिला। अब जबकि दिल्ली नगर निगम चुनाव बेहद नजदीक हैं, ऐसे में बेशक नगर निगम की बदहाली बीजेपी के लिए बड़ी चिंता और चुनौती हो, लेकिन जो विकास कार्य योगेश वर्मा ने किए हैं उन्हें लेकर वो जनता के बीच पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ तो जा ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।